जालौन में पिता की हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेटे ने संपत्ति के लालच में गोली मारकर अपने ही पिता की हत्या की थी। जालौन के चुरखी थाना क्षेत्र के ग्राम औता में बीती 29 सितंबर को राजकिशोर दीक्षित की हत्या कर दी गई थी। मामले का खुलासा किया तो सभी के होश उड़ गए। दरअसल संपत्ति के लालच में कलयुगी बेटे ने ही अपने ही पिता की हत्या की थी। पुलिस ने कलयुगी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। राजकिशोर दीक्षित की उनकी ही लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस को उनका शव खेत पे मिला। इस दौरान पुलिस को उनकी पीठ पर गोली के निशान भी मिले थे। पिता की हत्या करने के बाद आरोपी बंदूक को धान के खेत में छिपाकर फरार हो गया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने राजकिशोर के बेटे सौरभ दीक्षित को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। बेटे ने बताया कि उसने संपत्ति के लालच में उसके पिता की हत्या की थी। पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ पिता की हत्या का मुकदमा लिखवा दिया था। पुलिस ने आरोपी सौरभ के पास से छिपाई गई हत्या में प्रयुक्त बंदूक, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस भी बरामद कर लिया है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये 29 और 30 सितंबर के रात्रि के में ये घटना हुई थी, जिसमें राजकिशोर दीक्षित जो कि ग्राम औता के रहने वाले थे, उनकी खेतों में डेड बॉडी मिली थी, जिसमें पीठ में गोली के निशान थे। और घटनास्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था और यह खेतों के बीचों बीच में ट्यूबवेल के पास में उनकी एक खाट पड़ी हुई थी, वहीं पे बगल में उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पीठ में गोली के निशान थे और उनकी जो दोनाली बंदूक थी, जो लाइसेंसी बंदूक थी, वो वहाँ पर मौके पर नहीं पाई गई थी। वो रात्रि में खेत में जिस समय रहते थे तो बंदूक के साथ सोया करते थे। क्या वजह थी सामने? इस घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद इस बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया। उसका मुकदमा जो है 30 तारीख को लिखा गया 302 का। और बाद में जब इसमें विवेचना प्रारंभ हुई, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था और सभी इसमें एंगल्स की छानबीन की जा रही थी, विवेचना की जा रही थी। और जब इस घटना का खुलासा हुआ है, सर्विलांस सरस्वती की टीम ने इस पर अपेक्षा गुड वर्क किया है, तो ये निकला है कि उनका जो इकलौता लड़का सौरभ दीक्षित ही है, वो और उसके पिता में के मध्य विवाद रहता था। संभवतः उसके पिता इसको धमकी देते रहते थे कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी बेच के तुमको घर से निकाल देंगे और एक भी पैसा नहीं देंगे, और इस तरह से और अन्य भी विवाद थे इसके पीछे में। तो इन विवादों से वो परेशान रहता था। इसके पहले इसने शायद एक बार जो है जहर भी खा के सुसाइड करने की कोशिश की थी। उसके बाद में भी इनका विवाद रुका नहीं और लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। तो उसने उस दिन रात 29 और 30 की रात्रि में पानी देने के बहाने दोबारा आया और वहाँ पे ट्यूबवेल पे, और जिस समय इसके पिता शौच के लिए बैठे हुए थे, उसी समय इसने दोनाली बंदूक उठाई और पीठ में सटा के गोली मार दी। और उसके बाद भागते हुए इसने प्रताप के धान के खेत है, धान के खेतों के बीच में जाके इसने रास्ते में बंदूक छिपा दी थी, जो आज जो है जब इसकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद इसकी निशानदेही पे वो बरामद भी कर लिया गया है बंदूक को। साथ ही साथ एक खाली कारतूस और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। और अभी इसकी गिरफ्तारी कर इस घटना का अनावरण किया जा रहा है और इसको जेल भेजते हुए आगे की विधिक कार्रवाई की। जो बंदूक बरामद हुई है वो किसकी है? पिता की है या पुत्र के नाम? ये इसके पिता के नाम की है, लाइसेंसी बंदूक है, नंबरी बंदूक है। नंबरी बंदूक को भी बरामद कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। फॉरेंसिक के लिए भी इसको बंदूक को भेजा जाएगा ताकि साक्ष्य पुख्ता रहें और आगे की विधिक कार्रवाई की जाए।